हर महादेव दोस्तों, आप सबको महाशिवरात्रि जो कल आने वाली है उसकी बहुत बहुत बधाई हो। महाशिवरात्रि के व्रत का इतना ज़्यादा महत्व है। मैं पहले भी 2 वीडियो डाल चुकी हूँ महाशिवरात्रि पर। ये मेरी तीसरी वीडियो है। इसमें आपको मैं बताऊँगी कि कैसे हमें रात को शिवालय में शिवरात्रि वाले दिन दिया जलाना है और दिया जलाने से क्या क्या हमें लाभ होंगे और कैसे कैसे संकट दूर होंगे। ज़रूर इस कथा को पूरी सुनना कि कैसे कुबेर जी का जन्म हुआ था और कैसे वो चोर बने थे और चोर बनने के बाद कैसे उनका सिर्फ शिवालय में दिया जलाने से कैसे उनको इस जन्म की प्राप्ति हुई थी, कुबेर की प्राप्ति हुई थी। तो इसलिए इस कथा को ज़रूर सुनना। और जो महाशिवरात्रि का इतना महत्व है, जो ये रात्रि है, ये सिद्ध रात्रि होती है। इस दिन पूजा पाठ का इतना ज़्यादा महत्व होता है कि हमारे जो संकट होते हैं और हमारी मनोकामनाएं होती हैं सब पूरी होती है, संकट सारे दूर हो जाते हैं। और जिस जिसकी जो जो इच्छा होती है, सिर्फ एक शिवालय में दिया जलाने से अगर एक चोर को कुबेर का जन्म मिल सकता है तो हम तो फिर उन्होंने तो जाने अनजाने में ये किया था। अगर हम पूरे अपने भाव से करते हैं तो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। तो चलिए मैं आपको आज बताती हूँ कि कैसे एक चोर कुबेर जी बने। तो आप कथा को पूरी ज़रूर सुनना और अगर अच्छी लगे तो ज़रूर हर हर महादेव लिखना ताकि आपकी मनोकामनाएं भोले भंडारी पूरी करें। तो आप सबको पता है महाशिवरात्रि के व्रत की विशेष महिमा है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाले जातक की हर मनोकामना पूरी होती है। और इस साल जो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का व्रत है, तो इस साल 8 मार्च 2024 को है। मैं ये पहले वीडियो बना चुकी हूँ और ये व्रत 8 मार्च को मनाया जाएगा। और मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए भक्तों की इतनी भीड़ होती है। तो कहते हैं कि यह दिन इतना शुभ है कि भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह इस दिन हुआ था। तो अब मैं कथा शुरू करती हूँ कि कैसे कुबेर जी को ये जन्म मिला और वो पिछले जन्म में क्या थे। कुबेर को धन संपत्ति के देवता के रूप में सभी जानते हैं, परंतु उनके पूर्व जन्म की कथा बहुत कम लोगों को पता होगी। शिव पुराण के इस प्रसंग में ये कहा गया है कि मंदिर में चोरी करने वाले एक चोर ने जाने अनजाने में किए गए अपने कर्मों के कारण कुबेर के पद को प्राप्त करने के साथ साथ भगवान शंकर के समीप प्राप्त कर दिया। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम यज्ञदत्त था। यज्ञदत्त का एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसने गुणनिधि रखा। गुणनिधि अपने नाम के बिल्कुल विपरीत था। वो चोरी चकारी करता था और इतना उद्दंड था जिससे यज्ञदत्त बहुत ज़्यादा परेशान था। तो उसने एक दिन ब्राह्मण ने अपने बेटे गुणनिधि को त्याग दिया और घर से निकाल दिया। अब गुणनिधि भूख प्यास से भटकता इधर उधर घूम रहा था। उसने देखा कि कुछ लोग बहुत सारा सामान लेकर शिवालय की ओर जा रहे हैं। वो भी उनके पीछे पीछे चला गया और सब ने शिवालय में जो सामान था सब अर्पित किया। गुणनिधि देखता रह गया कि कब ये लोग सोएंगे और कब मैं यहाँ से ये सामान उठा के खुद अपनी भूख मिटाऊंगा। तो सब लोग सो गए। तो वहाँ पे वो शिवरात्रि का दिन था जिस दिन ये सारा चढ़ावा चढ़ रहा था। तो सब लोग सो गए और दिए जल रहे थे, दिए भी बुझ गए। तो गुणनिधि ने कहा कि सारे दिए जल गए हैं तो मैं कैसे देखूंगा कि कहाँ पर क्या सामान रखा है। तो उसने गुणनिधि ने अपने कपड़ों में से एक छोटा सा कपड़ा फाड़ कर उसका दिया जलाया। शिवरात्रि के दिन रात को उसने दिया जलाया जो अनजाने में था। तो दिया जलाने के उसमें वो देखने के चक्कर में उसने सामान देखने के चक्कर में वो दिया जलाया था जाने अनजाने में। शिव मंदिर में वो भगवान को दीप दान कर दिया हो। उसकी चोरी के अपराध में वो पकड़ा गया और उसे मृत्यु दंड हो गया। अपने बुरे कर्मों के कारण उसे यमदूत ने बांध लिया, लेकिन शिव के गणों ने वहां आकर उसे छुड़ाया और भगवान शंकर के गणों के साथ रहकर उसका मन शुद्ध हुआ। अंत में वह वही शिव गणों के साथ शिवलोक चला गया। वहाँ सारे दिव्य भोगों को उपभोग कर कर उमा उमेश्वर की सेवा करने से पूर्व जन्म में वह फिर से एक कलिक राज अरिंदम का पुत्र बना। कलिक राज ने अपने पुत्र का नाम दम रखा।
वह हमेशा शिव की आराधना में लगा रहता और बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। युवा अवस्था को प्राप्त होने बाद और पिता के स्वर्गवास के बाद कलिक सिंहासन पर विराजमान हुआ। राजा दम्भ बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी दिशाओं में शिव का प्रचार करने लगे। उन्होंने अलग राज्य के साथ सभी ग्रामों में शिव मंदिरों में दीपदान की प्रथा का प्रचलन किया। उन्होंने सभी ग्रामों में प्रधानों में निर्देश दिया कि उनके गांव के आसपास जितने भी शिवालय हों वहां बिना किसी सोच विचार के सदा दीप जलाना चाहिए। अगर जो दीप नहीं जलाएगा तो उसे मृत्यु की सजा दी जाएगी। राजा दम्भ ने बहुत सारी धन संपत्ति अर्जित की और मृत्यु के पश्चात अलकापुरी के स्वामी हुए। ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्वकर्मा का जन्म हुआ और विश्वकर्मा के पुत्र वैश्य कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व जन्म में महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित इस अलकापुरी का उपयोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हुआ और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ तब उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था कुबेर के रूप में अत्यंत कठिन तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाले शिव के प्रभाव को जानकर वह शिव की नगरी काशी गया और वहाँ 11 रुद्रों का ध्यान करके असंख्य भक्ति और स्नेह के साथ तपस्या की। शिव के ध्यान में मगन होकर निश्चल भाव से वह बैठ गया। वर्षों तक ऐसी तपस्या करने के बाद वहाँ भगवान शिव स्वयं देवी पार्वती के साथ प्रकट हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से अलकापति कुबेर को देखा और कहा, अलकापति मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें वर देने को तैयार हूँ, तुम्हें अपनी मनोकामना बताओ। वह वाणी सुनकर कुबेर ने जैसे ही अपनी आंखें खोलकर देखा तो उनके सामने तेजवान शिव और पार्वती खड़े थे। बड़ा प्रताप था। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि सिर्फ एक दिया जलाया जाने अनजाने में शिवालय में, जिससे वो कुबेर का जन्म मिला। तो दोस्तों, अगर इस महाशिवरात्रि अगर आप भी शिवालय में जाकर रात्रि में दिया जलाते हैं तो भगवान आपकी मनोकामना भी पूरी करेंगे। तो ये कार्य आप अगर करते हैं, ये उपाय, तो दूसरों को भी ज़रूर बताएं और ये वाली वीडियो को आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कल ही 8 मार्च है और कल ही ये वाला व्रत भी रखा जाएगा और शिवालय में चौमुखी दिया भी जलाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन कोई कमेंट नहीं करते, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप ये वीडियो में कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो हर हर महादेव दोस्तों।